ठीक है, तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, दैट वाज इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, इसमें तीन मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, बायनॉमियल एक्सपेंशन, न्यूटन्स मेथड और लेग्रांजेस मेथड। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस वाले चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है वहां मेथड वो बताएगा कि किस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। हर मेथड की अपनी कंडीशंस या प्रॉपर्टीज थी जिसको आप अपने गिवन क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे, तो जिसकी भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है वो वाला मेथड आपने वहां पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाला मेथड बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड स्टार्ट किया था। हाँ जी, कोई बताएगा इसकी कंडीशंस क्या थी कि कैसे पता लगता है कि बायनॉमियल का क्वेश्चन है? हाँ जी, कोई फटाफट से बताएगा प्लीज एक बार, बायनॉमियल का क्वेश्चन है कैसे पता लगता है? ठीक है, एक्स की जो सीरीज होगी वो इक्वल इंटरवल्स में चलेगी। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो इक्वल इंटरवल्स में होनी जरूरी है, बिल्कुल ठीक। और दूसरा, और फिर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, मतलब कॉपी से देख के बोल रहे हो, याद नहीं है? ठीक है, तो नहीं जी, आपको मेरे ख्याल से कॉलेज की क्लास की बात कर रहे हैं, ये मैंने नहीं कराया अभी। ठीक है, तो हमारी दो कंडीशंस इसमें थी, एक्स सीरीज जो है वो इक्वल इंटरवल्स में एडवांस करती है, और जो वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, दैट वाई इज अ पार्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो वो जो वाई है दैट इज अ पार्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, वो हमें आउटसाइड द बाउंड्रीज फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, बीच की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें हमने दो टॉपिक्स पिछली बार कवर किए थे, जब सिंगल वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी थी, दूसरा हमने किया था जब दो मिसिंग वैल्यूज थी वो हमें कैलकुलेट करनी थी। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेथड था हमारा बायनॉमियल एक्सपेंशन जो हमने शुरू किया हुआ था, तो वही मेथड है अभी हमारा। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड, इसमें 1 एंड 2 मिसिंग वैल्यूज की बात हमने कर ली थी। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, व्हेन 3 मिसिंग वैल्यूज आर टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, जब 3 मिसिंग वैल्यूज आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए पूछी गई होंगी। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ईयर्स आपको गिवन है 1970, 75, 80, 85, 90, 95 एंड 2000। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है सेल्स आपको दी गई है कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक है, सेल्स की फिगर है 50, 60, 75, मिसिंग है 105, दोबारा मिसिंग है, और उसके बाद दी गई है 160। ठीक है, वो कहता है फाइंड आउट दी वैल्यूज फॉर, ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड आउट दी वैल्यूज फॉर 85, 95 एंड 2005। ठीक है, तो एक बार प्लीज ये क्वेश्चन देखिए, फिर इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ईयर्स गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सेल्स है वो आपको फिगर्स दी गई है। ठीक है, गिवन डेटा में दो वैल्यूज मिसिंग है, पर क्वेश्चन कहता है ये दो तो आपने निकालनी है, साथ में 2005 की वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करके बतानी। पहले तो मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन बायनॉमियल एक्सपेंशन से सॉल्व हो सकता है या नहीं? पर यहाँ पर दो वैल्यूज तो जो निकालनी है वो तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, तीसरी वैल्यू इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो बायनॉमियल लगेगा या नहीं लगेगा? लग जाएगा, क्यों? ठीक है, तो बायनॉमियल की दो कंडीशंस वापस से करते हैं। एक्स सीरीज जो कहता है इक्वल इंटरवल्स में होनी जरूरी है, इक्वल में है 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2000, पांच पांच इंटरवल्स में चल रही है। और वो कहता है जो वाई की वैल्यूज निकालनी है वो एक्स के सामने की ही वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो ये दो वैल्यू जो निकालनी है वो तो सामने की ही वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, पर एक वैल्यू क्वेश्चन और कहता है 2005 जो मुझे कैलकुलेट करनी है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो कईयों को लगता है सर ये बायनॉमियल एक्सपेंशन नहीं लग पाएगा। अगर मैं 2005 भी यहां पर लिख देता हूं और यहां पर इसको मिसिंग कर देता हूं, क्या ये एक्स की कंडीशन वॉयलेट हुई है? इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो बायनॉमियल एक्सपेंशन ऐसे भी अप्लाई हो सकता है।
जो आपको गिवन डेटा है, अगर लोएस्ट पार्ट का एक पिछली वैल्यू गिवन या पिछली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछी गई है, या जो हाईएस्ट वैल्यू गिवन है उसके एक अगली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछी गई है, अगर वो वैल्यू ऐसी है जो कि आपकी एक्स सीरीज को इंटरवीन या उसकी कंडीशन को वॉयलेट नहीं करती है, तो आप बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से बोलता हूं, एक्स सीरीज इक्वल होनी जरूरी थी बायनॉमियल के लिए, और एक्स के सामने की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी जरूरी थी बायनॉमियल मेथड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन, पर फिर भी मैं कहता हूं बायनॉमियल अप्लाई किया जा सकता है। क्यों? बायनॉमियल उस केस में भी लग जाता है जब हाईएस्ट वैल्यू की एक अगली वैल्यू जो कि एक्स की जो इंटरवल्स है उसको वॉयलेट ना करे, या एक्स की एक जो लीस्ट वैल्यू गिवन है उसकी एक पिछली वैल्यू जो कि एक्स की दोबारा से इंटरवल्स को वॉयलेट ना करे, तो उस केस में भी आप बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड लगा सकते हैं। ये चीज समझ आती है सबको? हाँ जी, प्लीज एक बार बताएंगे, ये चीज समझ आती है सबको? ठीक है, तो अगर मैं 2005 यहां पर लिख देता हूं तो इसकी 3 मिसिंग वैल्यूज बन जाती है। ठीक है, y हम क्या करते थे, y0 से शुरू करते थे और सबको मार्क करते थे, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7। n कितना है नैतिका? n कितना है? 7। n क्या होता था तनिष्क, ठीक बोला इन्होंने, n 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हाँ जी, क्या बोला तनिष्क आपने, n कितना है? ठीक है तनिष्क, तो आपने ठीक बोला, n इज इक्वल टू 5। नैतिका, n होता है गिवन वैल्यूज ऑफ y, टोटल जितना गिवन है वो n नहीं होता है, n गिवन वैल्यूज ऑफ y होता है। तो 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज दी गई है, टोटल 8 वैल्यूज है क्वेश्चन में, तो 5 वैल्यूज जो गिवन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। पहली इक्वेशन हम बनाते थे, डेल्टा फ्रॉम जीरो बेस टू n नंबर ऑफ टर्म्स दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब डेल्टा 0 टू 5 मुझे 0 बनाना है। हाँ जी अर्पित, इसको एक्सपैंड कैसे करते थे इस फॉर्मूला को? हाँ ठीक है, तो 5 प्लस 0, तो इसका मतलब 5 पहली टर्म होगी y5, लास्ट टर्म 0 होगी विद द ऑल्टरनेट साइंस, तो y5 माइनस y4 प्लस y3 माइनस y2 प्लस y1 माइनस y0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 5 प्लस 0, पहली टर्म 5 है, 0 बेस है तो 0 तक जाना है विद द ऑल्टरनेट साइन। इसके आगे कोफिशिएंट्स निकालने के लिए मैंने आपको एक पास्कल ट्राइंगल समझाया था। ठीक है, 1 को ट्राइंगल फॉर्म में लिख देना है। ठीक है जी, ठीक है, जिनको ट्राइंगल भूल गया है तो इस तरह से ट्राइंगल बनाया था हमने। ठीक है, तो अगर n1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स चलते हैं। तो यहाँ पर n हमारा कितना है 5, तो 5 के कोफिशिएंट्स क्या है 1 5 10 10 5 एंड 1। तो यहाँ इसमें अप्लाई करते हैं, तो 1 5 10 10 5 एंड 1। तो देखिए क्या क्या वैल्यूज हो जाती हैं, 1 इंटू y5, तो y5 मिसिंग है, माइनस 5 इंटू y4, तो 5 इंटू 105, प्लस 10 y3, y3 भी मिसिंग है, माइनस 10 y2, तो 10 इंटू 75, प्लस 5 इंटू y1, 5 इंटू 60, माइनस 1 इंटू y0 दैट इज इक्वल टू 50, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखें क्या बन जाएगा, y5 प्लस 10 y3, ये आपका हो गया 525, माइनस 525, माइनस 750 प्लस 300 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 0। तो y5 प्लस 10 y3 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, इस पर देखना है 1025। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम बोल देते हैं। प्लीज यहां तक किसी को डाउट हो तो एक बार फटाफट से क्लियर करेगा। ठीक है, ट्राइंगल बनाया है, 1 को ट्राइंगल फॉर्म में हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको बनाना बहुत इजी सा है, 1 को एक ट्राइंगल फॉर्म में लिख लो, पहले 2 बार इकट्ठे लिखो, उसके बाद ट्राइंगल से फॉर्म में इसको लिख लो। ठीक है,
उसके बाद बीच में जितने एक्यूमुलेशन है तो 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 1 + 3 4 हो गया, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, 1 + 5 6, 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 1 6 एंड सो ऑन। तो अगर ये होता है n अगर 1 है, ये होता है n अगर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है एंड जहां तक आपको चाहिए है। तो यहाँ n हमारा 5 था तो 5 के सामने वाले कोएफिशिएंट्स चाहिए है विच इज 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1 यहाँ पर मैंने अप्लाई किया। ठीक है, तो जब सेकंड मिसिंग वैल्यू होती है तो सेकंड हमें बनाना होता है डिफरेंशियल फ्रॉम बेस 1 टू दी n नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 5 + 1 6 बना, तो y 6 से शुरू करना है, बेस 1 है तो y 1 तक जाना है विद ऑल्टरनेट साइन। तो y 6 माइनस y 5 प्लस y 4 माइनस y 3 प्लस y 2 माइनस y 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान रखना है जब भी टू मिसिंग फिगर्स होंगी तो बेस 0 से बढ़ाकर 1 कर देना है। तो इसका मतलब 5 + 1 अब 6 टर्म से स्टार्ट करना और 0 सॉरी 1 बेस है तो 1 तक आपने करना है विद द ऑल्टरनेट साइन। n अभी भी 5 ही है तो कोएफिशिएंट्स 5 वाले ही लगेंगे, 1 5 10 10 5 एंड 1। तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी। 1 × y6 1 × 160 माइनस 5y5 5y5 ऐसे रहने देते हैं प्लस 10y4 तो 10 × 105 माइनस 10y3 y3 मिसिंग है प्लस 5y2 5 × 75 माइनस 1 × 60 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखें अब क्या इक्वेशन बन जाती है, माइनस 5y5 माइनस 10y3 दैट इज इक्वल टू, देखना जी कितना बनेगा ये, एक बार नॉर्मल बताइए काटने से पहले क्या होती है वैल्यू। 1425 माइनस में वो तो आपने एक बार रिड्यूस किया होगा या एक बार चेक कर लीजिए कितना यहाँ पे 160 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। हाँ ठीक है, तो ये आ जाता है 1425। राइट साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, पूरी इक्वेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, अब अर्पत ने क्या किया है, इसको 5 से डिवाइड कर दिया है, तो करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाती है y5 प्लस 2y3 दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगी 285। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक बार प्लीज देख के बताइएगा ये चीज सबको समझ आती है, बोलिए प्लीज एक बार, यहां तक सबको क्लियर है। चलो अब 3 मिसिंग फिगर्स हैं तो तीसरी इक्वेशन भी बनानी है। तीसरी इक्वेशन क्या करनी है, बेस 1 पहले इंक्रीज किया था, अब एक और इंक्रीज कर देते हैं बेस 2 तक। हाँ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जरूरी नहीं कि हर बार पहली दो इक्वेशंस में ही दो कॉमन वैल्यूज आ जाए, हो सकता है थर्ड और सेकंड इक्वेशन या थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन। तो एक बार पहले तीनों इक्वेशंस बनाते हैं, जहां दो कॉमन वेरिएबल्स दिखेंगे उनको सॉल्व कर दें। ठीक है, तो अगला बेस एक और बार बढ़ा देते हैं, पहले 1 बेस किया था, बेस 2 कर देते हैं। तो 5 + 2 7 है, तो 7 से शुरू करना है, बेस 2 तक जाना है विद ऑल्टरनेट साइन। तो y7 माइनस y6 प्लस y5 माइनस y4 प्लस y3 माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5 + 2 7 से शुरू किया, बेस 2 था, तो 2 तक हम आए विद ऑल्टरनेट साइन। एन अभी भी 5 है तो कोएफिशिएंट्स 5 के लगेंगे, 1 5 10 10 5 एंड 1। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, देखें 1 × y7 तो 1 × y7, 5 × y6 5 × 160, 10 y5 y5 नहीं है, ठीक है, माइनस 10 y4 दैट इज 10 × 105 प्लस 5 y3 y3 भी नहीं है, माइनस 1 × y2 1 × 75 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा, y7 माइनस सॉरी y7 प्लस 10y5 प्लस 5y3 दैट इज इक्वल टू माइनस 800 माइनस 1050 1850 1925 माइनस 1925। एक बार चेक करना है प्लीज, इतना ही आता है नहीं पॉजिटिव, एक बार प्लीज चेक करके बताइएगा इतनी आती है वैल्यू।
160 into 5 that is equal to 800. 800 plus 1050 1850 plus 75, ठीक है जी 1925 आ जाता है. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, दो इक्वेशंस कोई ऐसी उठा लीजिए जिसमें आपको लगता है दो वेरिएबल सेम है. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन में y5 और y3 कॉमन है, तो इन दोनों को उठा सकते हैं और यहां से y3 y5 कैलकुलेट कर सकते हैं. एक बार देख लेते हैं जी. ठीक है, तो पहली और दूसरी इक्वेशन उठाते हैं क्योंकि इसमें y5 और y3 कॉमन है, तो वहां से ये दो वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे. तो y5 प्लस 10y3 इज इक्वल टू 1025 और दूसरी इक्वेशन थी हमारी y5 प्लस 2y3 दैट इज इक्वल टू 285. ठीक है, दोनों को माइनस करते हैं आपस में, ये कट जाएगा. 8y3 दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा जी 740. तो y3 की वैल्यू आ जाती है 740 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 92.5. तो किसी एक इक्वेशन में y3 की वैल्यू डालेंगे, y5 की वैल्यू आ जाएगी. देखना है कितनी आती है y5 100. अब तीसरी इक्वेशन में y3 y5 की वैल्यू डाल दीजिए, यहां से y7 भी कैलकुलेट हो जाएगा. ये कितना आ जाता है 452.5. तो ये तीन आंसर्स हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे, y1 सॉरी y3 y5 एंड y7. प्लीज एक बार देख लीजिएगा, किसी को डाउट है तो मैं एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, तो एक कैलकुलेशन प्लीज ठीक कर लीजिएगा. 1425 नहीं है 1525 आ रहा है, तो इससे ये इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएगी. दिस इज 305. तो अब ये वैल्यू हो जाती है हमारी दैट इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू हो गई 720. तो y3 की वैल्यू 720 बाई 8 दैट इज इक्वल टू 90 आ जाएगी. ठीक है, y5 निकाल लीजिएगा. y5 कितना आता है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपकी 900 125. तो इसको इस इक्वेशन में डाल लीजिए, यहाँ से y7 निकल जाएगा. ये भी चेक कर लीजिए कितनी आती है वैल्यू. ठीक है, कितनी हो जाएगी, दिस इज 90 इंटू 50 4500 10 इंटू 125. देखा प्लीज क्या आती है वैल्यू y7 की. 1050 प्लस 160 माइनस 60 तो 1150 प्लस 37. हाँ जी, ये 160 है, ये 60 है. आयुष आप क्या बोल रहे हो कि, सॉरी क्या, नहीं 5 है, सॉरी 5 है 5. ठीक है, 50 नहीं था वो 5 था, मैंने गलती से 50 कर दिया. कितना आ रहा है 400 आ रही है. चले, तो ये वैल्यू हमारी 400 कैलकुलेट हो जाएगी. प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ये लास्ट वाला आंसर. ठीक है, तो ये 225 आ रहा है जी, इसको रेक्टिफाई कर लेना है, ये 400 नहीं है. तो y7 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 225 कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसका आंसर प्लीज मुझे कैलकुलेट सब करके बताइएगा. ईयर्स आपको दिए गए हैं 1975 से 2005 तक. ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन गिवन है. तो कहता है 1970 1990 और 2000 सॉरी एंड 2000 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है कि इन 3 सालों की पॉपुलेशन के फिगर्स क्या होंगे. करना जी फटाफट से सॉल्व, देखें क्या आंसर आते हैं हमारे. चलो और पर एक बार इसको देखते हैं. एन बताइए पहले कितना है. 5 1 2 3 4 5. ठीक है जी, एन 5 है. तो पहली इक्वेशन डेल्टा 0 to 5 शुड बी इक्वल टू 0. तो इसका मतलब y5 माइनस y4 प्लस y3 माइनस y2 प्लस y1 माइनस y0 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो y0 y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6. सॉरी एक ऊपर 1970 में लगाना था, मैं वो भूल गया एक बार, तो मिसिंग. तो y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 एंड y7. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन.
y5 दैट इज इक्वल टू 30, और इसके पहले कोफिशिएंट्स बताइए कितने, 1, 5, 10, 10, 5 and 1, तो 1 इंटू y5, तो 1 इंटू 35, माइनस 5 इंटू y4, इसको ऐसे रहने देते हैं, 10 इंटू y3 प्लस 10 इंटू 26, माइनस 10y2, 10 इंटू 22, प्लस 5y1, 5 इंटू 20, माइनस 1 इंटू y0 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखें क्या इक्वेशन बनती है, 35 माइनस 5y4 प्लस 260 माइनस 220 प्लस 100 माइनस y0 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखें क्या बन जाएगी ये आपका 40, 140, 140 प्लस 35, 175, तो माइनस 5y4 माइनस y0 दैट इज इक्वल टू माइनस कितना हमने बोला था ये 40, 175। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है 5y4 प्लस y0 दैट इज इक्वल टू 175। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं, बेस 1 इंक्रीज कर देते हैं 1 to 5, तो इसका हम y6 से शुरू करते हैं, y1 तक जाते हैं ऑल्टरनेट साइन। ठीक है, कोफिशिएंट्स वही रहेंगे 1, 5, 10, 10, 5 एंड 1, तो 1 इंटू y6, तो 1 इंटू y6, 5 इंटू y5, 5 इंटू 35, 10 इंटू y4 माइनस 10 इंटू y3 प्लस 5 इंटू y2 माइनस 1 इंटू y1 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखें क्या बनती है इक्वेशन, y6 प्लस 10y4 माइनस ये आपका हो गया 25, 175 माइनस 260 प्लस 110 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। So this will be equal to y6 plus 10y4 that is equal to, ये आपकी वैल्यू हो जाती है, ये आपका बन जाएगा that is equal to 90, 350 कितना 90, 90 से ये बना 170, हाँ जी 345। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। थर्ड इक्वेशन, बेस एक और बढ़ा देते हैं, बेस 2 to 5 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 7 से शुरू करना है, 2 तक आना है विद ऑल्टरनेट साइंस, तो y7 माइनस y6 प्लस y5 माइनस y4 प्लस y3 माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 0। तो y7 1, 5, 10, 10, 5 एंड 1 ये कोएफिशिएंट्स लगाते हैं, तो 1 इंटू y7, 5 इंटू y6, 10 इंटू y5 माइनस 10 इंटू y4 प्लस 5 इंटू y3 माइनस 1 इंटू y2 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखें क्या इक्वेशन बनती है, 5y6 माइनस में माइनस 10y4 दैट, और ये हमारी वैल्यू बन जाएगी, दिस वाज 43 प्लस 43 प्लस 350 प्लस 130 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बनेगा जी, 5y6 माइनस 10y4 दैट इज इक्वल टू माइनस कितना 501। ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो देखें दो इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स कॉमन हो, 6 and 4, 6 and 4, तो इक्वेशन 2 and 3 सॉल्व करते हैं, 30.6 और 39 और ऐसा कुछ आंसर्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो y6 प्लस 10y4 इज इक्वल टू 345, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमारी सेकंड है 5y6 प्लस 10y4 दैट इज इक्वल टू 501, y4 कॉमन है, डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं इक्वेशन को, तो माइनस 4y6 दैट इज इक्वल टू माइनस दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 155, 156, माइनस का माइनस कटा, y6 इज इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो y6 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, दैट इज इक्वल टू 39। अब इसमें किसी एक इक्वेशन में डाल लीजिएगा, y4 निकल जाएगा, और y4 इस इक्वेशन में डालेंगे, वहां से y0 आ जाएगा। तो एक बार बताना क्या क्या आंसर आ रहे हैं, 30.6 और y0 कितना आ रहा है 22। ठीक है, तो ये हमारे आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये हमारे हमने किया था 3 मिसिंग वैल्यूज। बाइनोमियल में लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन abnormal fluctuations are given। ठीक है, जब आपको abnormal fluctuations क्वेश्चन में दी गई। ठीक है, कैसे पता लगेगा abnormal fluctuations है? फॉर एग्जांपल ईयर्स आपको गिवन है 1980, 85, 90, 95, 2000 एंड 2005। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आपको सेल्स फिगर दी गई है इन लाख, 5, 7, 11 से फॉर एग्जाम्पल 85, 19 एंड 22। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो कहता है फाइंड आउट द वैल्यू या फाइंड आउट द सेल्स फॉर द ईयर 2010। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, ठीक है, ईयर्स गिवन थे और उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स की फिगर्स इन लाख आपको दी गई थी, वो कहता है आपने सेल्स फाइंड आउट करनी है फॉर द ईयर 2010। ठीक है, तो पहले तो 2010 अगर मैं यहां पर लिखता हूं और ये मिसिंग बोल देता हूं, तो क्या बायनोमियल की कंडीशन सही रहेंगी? एक बार देख के बताइएगा, क्या बायनोमियल की कंडीशन सही रहेंगी? एक्स इक्वल है अभी भी और एक्स के सामने की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो बायनोमियल अप्लाई हो सकता है। ठीक है जी, अब चेक करते हैं क्या कोई अबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, अबनॉर्मल फ्लक्चुएशन किसको बोलेंगे? कोई एक ऐसी वैल्यू जो पूरे गिवन क्वेश्चन दिख रहा है या तो बहुत ही बड़ी है या बहुत ही छोटी है फ्रॉम दी अदर गिवन वैल्यूज। ठीक है, ध्यान रखना, अबनॉर्मल वैल्यू किसको बोलेंगे? कोई एक ऐसी वैल्यू जो गिवन वैल्यूज में या तो बहुत ही बड़ी है या बहुत ही छोटी है बाकी सब वैल्यूज को कंपेयर करते हुए। तो इसमें ऐसा कुछ लग रहा है आपको? 85 की वैल्यू देखने में लग रहा है थोड़ी अजीब सी वैल्यू है, 85 की वैल्यू थोड़ी सी अबनॉर्मल है। ठीक है, तो अबनॉर्मल कैसे पता लगेगा? या तो बहुत एक्सेसिवली लार्ज वैल्यू हो या बहुत एक्सेसिवली स्मॉलर वैल्यू हो। या दूसरा केस क्या हो सकता है, आपने ट्रेंड चेक करना है वैल्यूज का। इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चल रहा है, 5 से 7 हुआ, 7 से 11, 11 से 85, 85 से 19, 19 से 22। तो इस वैल्यू को छोड़ते हुए बाकी ट्रेंड एक इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। तो अगर कोई एक वैल्यू ट्रेंड को तोड़ देती है तो वो भी अब नॉर्मल फ्लक्चुएशन मान ली जाएगी। एक बार ये चीज बताना, क्वेश्चन में डिटरमिन कर पाएंगे अब नॉर्मल फ्लक्चुएशन वाली वैल्यू कौन सी है? या तो बहुत ही अब्सर्डली बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू होगी फ्रॉम द अदर वैल्यूज, या ट्रेंड को तोड़ रही होगी। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है या इंक्रीजिंग ट्रेंड है और बीच में एक वैल्यू ट्रेंड तोड़ती है, हाँ, तो वो आपकी अबनॉर्मल वैल्यू बन जाएगी। तो अबनॉर्मल वैल्यू जब आपको मिलेगी तो आपने क्या करना है, इसको भी मिसिंग मान लेना है। तो एक्चुअली चाहे क्वेश्चन में सिर्फ उसने 2010 की वैल्यू कैलकुलेट करने को पूछा था, पर आपको 95 की वैल्यू भी कैलकुलेट साथ में करनी हो। फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे जी क्या आंसर होना चाहिए। तो 2 मिसिंग वैल्यूज का क्वेश्चन हो जाएगा। फटाफट से मुझे आंसर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहते हैं आंसर आपके आते हैं 95 का आता है दैट इज 15.3 और 2010 की आपने वैल्यू बोली दैट इज इक्वल टू 25।